friends, today I'm going to teach a chapter of a book of a science. Okay, so please get ready, and if you don't like my video, please like, and if you're new to my channel, please subscribe. Okay, so let's go. The chapter name is clothes. Okay, so now I am going to teach you. Okay, so I am going to read you, and then you have to give me answers of this. Okay, like food and shelter, clothing is one of the basic needs. We need clothes all time, clothes for school, clothes for play, clothes for the party, and clothes for the sleeping. Clothes make us look smart and protect us from dust, heat, cold, rain, and insect bites. Okay, now I will tell you this in Hindi. Okay, like आपको पता है कि जैसे जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे को काम आता है. शेल्टर, क्लोथिंग एंड और जो हमारा एक बेसिक चीज़ नीड के लिए भी यूज़ होता है. और ये हमको बहुत सारे ये हमको लुक स्मार्ट मीन्स स्मार्ट और सुंदर लगने के लिए भी यूज़ आता है. दूसरा, और ये हमको प्रोटेक्ट करता है डस्ट, हीट, cold, rain, and insect. Okay, so a variety of clothes. People wear different types of clothes in different parts of the world. Okay, kind of cloth also depends on weather, region, age, and person and type of work they do. Okay, in summer we used to wear cotton clothes. Okay, half sleeves clothes. Okay, now in winter in winter we used to wear woolen clothes and full sleeves clothes. Okay, in rainy season we have to wear raincoat and take umbrella, wear boots, and many more. Okay, now if we do a work like a doctor, we wear this type of clothes. If we work like a postman, we wear this type of clothes. And if we are a soldier, we have to wear this type of clothes. And it also depends upon region also. In Rajasthan we wear this, Tamil Nadu this, Gujarat this, and Maharashtrian this. Okay, and many more states have new and unique dress. Okay, how clothes are made. Clothes can be made from natural or synthetic fiber. Do you know a synthetic fiber? आपको मैं हिंदी में बताती हूँ कि सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो कि हैंडमेड होते हैं. और ये जो क्या बोलते हैं, जो ये ना यूजिंग केमिकल्स बने होते हैं. ओके, और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो प्राइस के भी मामले में बहुत महंगे होते हैं. ओके, क्योंकि वो मैन मेड होते हैं. लेकिन जो नेचुरल होते हैं वो आपको इतने महंगे नहीं लगेंगे, जैसे कॉटन वगैरह ये सब. आप सोचिए कि ये जो कॉटन है वो रियल मीन्स नेचुरल फाइबर्स तो होते हैं, लेकिन ये जो कलर्स दिया जाता है, जैसे कि लुक मैंने ये जैसे कि ये पहना हुआ है या फिर ये कलर पहना हुआ है, तो आप सोचोगे कि ये तो इसमें कलर दिया है कॉटन. हाँ फ्रेंड्स, ये केमिकल भी दे सकता है अगर ये केमिकल से मीन्स क्लोथ को बनाया होगा. ओके, जैसे कि अगर हमारा जो क्लोथ है वो पूरा नेचुरल फाइबर से तो बना है, लेकिन वो जो कलर है वो केमिकल यूज़ है, तो वो केमिकल ही हो जाएगा. लेकिन कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं जो कि नेचर से ही लाते हैं और वो कलर बनाते हैं, तो वो एकदम प्योर कॉटन होंगे. ओके, अब नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ सोर्सेज नेचुरल फाइबर्स के. ओके, सो लेट्स गो. अभी हम ये सीखेंगे. तो नेचुरल फाइबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है. ओके, तो अब ये जो प्लांट्स हमको क्या क्या मिलेगा, कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स. अब ये कॉटन ऐसे बनेगा, आप कॉटन का हम ड्रेस पहनेंगे तो ये कॉटन प्लांट से बन जाएगा. अब जूट से भी हमारा ड्रेस बनते हैं, वो मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊँगी. और एक फ्लैक्स से भी बनते हैं, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रखा है. ओके, नाउ अब एनिमल से मैं बताऊँगी. शीप, गोट और कैमल. ठीक है, ये है ऐसे बनते हैं और मीन्स एनिमल से. और सिल्क वॉर्म से भी हमारा सिल्क का ड्रेस बनता है. ओके, और नेक्स्ट अब है सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड. दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर बट सिंथेटिक्स बाय मैन. क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर कॉल्ड
Synthetic clothes. Nylon, rayon, and polyester are the man-made synthetic fibers. Synthetic clothes is strong and last for a longer time. It is wrinkle-free and does not require ironing. Synthetic cotton clothes does not absorb water and dry quickly. These are not as comfortable as cotton. We should not wear synthetic clothes near the fire since they catch fire easily. आपको पता है कि जो फायर होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर को मीन्स देख कर कैच जल्दी कर लेते हैं, मीन्स फायर कैच जल्दी कर लेते हैं. ओके सो और ये ना जल्दी से पकड़ लेते हैं, मीन्स जैसे सिंथेटिक फाइबर नायॉन, पॉलिस्टर या फिर रेयॉन पहन रहे होंगे हम, और अगर आग के पास गए या फिर वोल्केनो मीन्स कुछ लोग वोल्केनो पहन के मीन्स देखने यही चले जाते हैं तो उसमें आग लग सकती है और आप मर भी सकते हो. तो आपको सेफ्टी के लिए कॉटन पहनना चाहिए या फिर सिल्क पहनना चाहिए. ओके नाउ मेकिंग क्लोथ्स ऑफ फ्रॉम फाइबर इन्वॉल्व्स मैनी एक्टिविटीज़. ओके तो अभी हम नो मोर एक बार पढ़ते हैं. अ कोर्स फाइबर अट्रैक्ट फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ कोकोनट्स. ओके सो अब हम करेंगे स्पिनिंग. अब ये पहला स्टेप होता है स्पिनिंग करने का. ओके सो अब देखो, इन फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग ऑफ क्लोथ इज स्पिनिंग. स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड फ्रॉम फाइबर्स. इन ओल्डन डेज पीपल यूज स्पिन ऑन अ स्पिनिंग व्हील कॉल्ड चक्रा. Nowadays spinning is done by a huge machine. देखो ऐसी मशीन होती है और उसके अंदर डालते हैं एंड फिर वो जो क्या बोलते हैं थ्रेड फाइबर से मिलता है. ठीक है, अब नाउ वीविंग वो सेकेंड स्टेप होता है. द सेकेंड स्टेप इन मेकिंग ऑफ क्लोथ इज वीविंग. क्लोथ इज अ वूमन फ्रॉम द yarn thread. Yarn means thread on a loom. Cloth can be woven by hand on a hand loom or by a machine called power loom. People who weave clothes are called weavers. Now next is dyeing and printing. Okay, the third step in making of cloth is dyeing. The cloth are dipped in a water containing a color or dye and then dried. People who dye the clothes are called dyers. Block are used to print designs on a cloth. Okay, तो ये ना ऐसे इसमें कलर्स डालते हैं ऊपर से और ये डाई हो जाता है कलर. जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये कॉटन का नहीं, अगर ये कुछ और का होता तो ऐसे ही इसको डाई करा जाता है. ओके नाउ फिनिशिंग एंड स्टिचिंग. बिफोर द क्लोथ इज स्टिच इट इज़ मेड ऑफ अ स्मूथ शाइनी process. This process is called finishing. This is the last step in the making of cloth. After finishing, clothes are stitched to wear. Okay, फिर उसके बाद ये मार्केट्स में आता है और फिर उसके बाद हम उसको रेडी हो जाते हैं पहनने के लिए. अब सारे क्लोथ्स आपने देखा ही होगा, आप मार्केट से ही खरीदते हो इसीलिए. ओके नाउ केयरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स. आपको पता है कि हमको अपने मीन्स जो क्लोथ है उसको एकदम अच्छे से केयर करके रखना होगा. ओके केयरिंग ऑफ क्लोथ्स कीप देम गुड फॉर long time. We can care for clothes in many ways. Clothes become dirty due to dust, sweat and stains. They should be washed with soap and water. Woolen and silk clothes are cleaned by dry cleaning. In this process no water is used. Clothes are washed with petrol and other chemicals. Clothes get wrinkled after washing. They are ironed to remove these wrinkles. Ironed clothes look nice. Look nice. Okay, if the clothes get torn then they should immediately be repaired. Clothes are mended by stitching or draining. All clothes should be stored properly. Clothes of the seasons are hung in hangers for ready use. Other clothes are folded and stored separately. These clothes attract insects like moth and silverfish. नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना मॉथ बॉल्स होते हैं. द इंसेक्ट्स कैन बी मेक होल इनटू अ नेचुरल फाइबर्स क्लोथ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम क्लोथ्स एंड दीज इंसेक्ट्स वी पुट मॉथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स बिटवीन द फोल्डेड क्लोथ्स. मीन्स अट्रैक्ट कर लेते हैं वो क्लोथ्स जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं अगर आपको पता हो तो तो फिर ना वो ऐसे कुछ कीड़े आ जाते हैं जैसे कि मॉथ और स्टार सिल्वर फिश.
तो फिर आपको अगर उसको हटाने के लिए मॉथ बॉल्स रखना चाहिए या फिर ड्राई नीम लीव्स रखना चाहिए. ओके, अब हम फैक्ट करने वाले हैं. सिंथेटिक fibers are non-polymer. Pure classical cotton is world's most widely and used natural fiber. Silk developed in ancient China, where used was reserved for a royal family. Okay, now keys. Thread, a very thin fiber dye, a substance that is used to color materials, darn, to repair or a hole or a pieces of cloth with a long stitches, wrinkles, small lines or fold in clothes. Okay. Now let us answer. मैंने आपको बोला था कि आंसर भी देना होगा आपको, तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना मुझे आंसर. ओके, सो लेट्स गो. तो फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट है मल्टीपल आंसर. तो मैं वो आपसे पूछूंगी क्योंकि इसमें मैंने आंसर लिख रखा है. तो चलो अभी लास्ट पेज पे चलते हैं. नहीं, देखो, चलो मैं आपको यहाँ पर पूछती हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, इंसेक्ट या ऑल ऑफ दीज. मैंने आपको इसमें बताया था, तो आंसर कमेंट करना. और लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है बहुत सारे लोगों को. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कौन सा, वूल, जूट या सिल्क. इट इज़ कॉल्ड जूट, क्योंकि जो जूट होता है वही प्लांट से आता है. सिल्क और वूल क्या बोलते हैं, एनिमल से आता है. ओके, नेक्स्ट, द इंसेक्ट्स कैन मेक अ होल इन स्टोर्ड क्लोथ्स. कौन सा इंसेक्ट बनाता है, मोथ, डॉग या अर्थवॉर्म. मोथ, मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट, what should be kept between the clothes to keep insects away. Table, decorating their mothballs. I know you know this answer. It is mothballs. Next, fill in the blanks. I will tell you. Okay, clothes can be made from dash or dash fibers. It answers plant and animal. Next, dash and dash are man-made synthetic fiber. Answer is nylon and rayon. You can answer it polyester also. Next, dash is the process of making threads from fiber. It is spinning. यह पहला स्टेप होता है, आपको मैंने बताया था ना. Clothes can be woven by a hand or a handloom. Okay. Now, stored clothes attract insects like moth and silverfish. Now it is time for true false. आप ऐसे देख सकते हो. Clothes do not protect us from heat. False. We need different types of clothes for different season and occasions. True. All clothes are made from synthetic fiber. False. Synthetic fibers are synthetic by man. True. Clothes need proper caring and storing. True. Match the following. अब हमको मैच करना है, तो इसमें आप देख सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है. तो फर्स्ट का है हमारा वे और मीडिंग, सेकंड का है हमारा वुलन, थर्ड का है हमारा सिल्क, फोर्थ का है हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड फिफ्थ का है हमारा किल जर्म्स. ओके, अब नेक्स्ट पेज करते हैं. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है, लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कैसे बताऊँ. आई हैव एन आइडिया. फ्रेंड्स, मेरे पास आइडिया तो है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करवाऊँ ये तो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को कर दो लाइक और चैनल बनाया होता है सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत लॉन्ग हो गया है. आई थिंक सो ये 13 मिनट्स 50 सेकेंड्स का हो गया. तो बाय डिशक्या.